हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और क्लास पसंद आए तो इसे और लोगों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि इससे और भी लोग जुड़ सकें। आज की क्लास यूजीसी नेट एंड बिहार पीजीटी दोनों से संबंधित है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। यूजीसी नेट और बिहार पीजीटी समाचार। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका यह मानना है कि सामाजिक परिवर्तन के दौर में इतिहास संस्कृति के दो प्रकारों आनुभविक और संप्रत्यात्मक के बीच आगा पीछा करता है? ऑप्शन में है कॉम्टे, स्पेंसर, हावभाव, सोरोकिन। निम्नलिखित में से किसका यह मानना है कि सामाजिक परिवर्तन के दौर में इतिहास संस्कृति के दो प्रकारों आनुभविक और संप्रत्यात्मक के बीच आगा पीछा करता है? ये किस समाजशास्त्री ने माना है? राइट आंसर है ऑप्शन 4, सोरोकिन। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है, सुमेलित कीजिए। स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी ब्राउन, द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर मर्टन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी नाडेल, सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर लेवी स्ट्रास। ऑप्शन 5 है पार्सन्स। सुमेलित करना है, ऑप्शन है 1 2 3 4, 2 3 4 5, 4 5 2 3 और 4 3 1 2। राइट आंसर स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, ये लेविस स्ट्रास की है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, ये नाडेल की है। ऑप्शन 3। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, ये ब्राउन की है। ऑप्शन 1। और सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, ये लेवी स्ट्रास की है। सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, ये मर्टन की है। ऑप्शन 2 राइट आंसर है। स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, ये लेवी स्ट्रास की है। और द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, ये नाडेल की है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, ये ब्राउन की है। और सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, ये मर्टन की है, आर के मर्टन की है। राइट आंसर है 4 3 1 2। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मिथक की संरचना के अध्ययन से संबंधित है? किसने मिथक की संरचना दी है? ऑप्शन में लेवी स्ट्रास, जेम्स फ्रेजर, मेलिनोव्स्की, एल क्रोबर। मिथक की संरचना से कौन संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन 1 लेवी स्ट्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए, वैश्वीकरण ने सरकारी क्षेत्र और गैर सरकारी क्षेत्र दोनों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया है कि वे विज्ञान के विकास में एक दूसरे के साथ सहयोग करें। कारण आर, उपर्युक्त दोनों के बीच सहयोग से बाजार प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सहायता मिलती है। वैश्वीकरण ने सरकारी क्षेत्र और गैर सरकारी क्षेत्र दोनों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया है कि वे विज्ञान के विकास में एक दूसरे के साथ सहयोग करें। कारण आर है, उपर्युक्त दोनों के बीच सहयोग से बाजार प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सहायता मिलती है।
ऑप्शन में ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों सही है। ए गलत है, आर सही है। ए और आर दोनों गलत है। राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, ए और आर दोनों सही है। वैश्वीकरण ने सरकारी क्षेत्र और गैर सरकारी क्षेत्र दोनों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया है कि वे विज्ञान के विकास में एक दूसरे के साथ सहयोग करें। यह ऑप्शन सही है। उपर्युक्त दोनों के बीच सहयोग से बाजार प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सहायता मिलती है। ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अधिशेष मूल्य का सिद्धांत दिया है? मिशेल फूको, स्मेल्सल, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। अधिशेष मूल्य का सिद्धांत किसने दिया है? अधिशेष मूल्य को अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत भी कहते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक भारतीय समाज में जजमानी प्रथा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? नगद अर्थव्यवस्था, वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था, उपहार विनिमय, बाजार प्रणाली। पारंपरिक भारतीय समाज में जजमानी प्रथा किस पर आधारित थी? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक भूमिका क्या है? यहाँ चार ऑप्शन दिया है। परिस्थिति का गतिशील पहलू, एक परिस्थिति का कार्य निष्पादन, एक व्यक्ति की परिस्थिति से जुड़े कुछ कार्यकलाप, परिस्थिति का अधिभोग करने के नाते अपेक्षित कार्यवाहियाँ। ऑप्शन दिया है 1, 2 और 3, 2, 3 और 4, 1, 3 और 4, 1, 2 और 4। सामाजिक भूमिका क्या है? राइट आंसर है परिस्थिति का गतिशील पहलू, एक परिस्थिति का कार्य निष्पादन और परिस्थिति का अधिभोग करने के नाते अपेक्षित कार्यवाहियाँ। 1, 2 और 4 ऑप्शन 4 राइट आंसर है। सामाजिक भूमिका परिस्थिति का गतिशील पहलू है, एक परिस्थिति का कार्य निष्पादन है, परिस्थिति का अधिभोग करने के नाते अपेक्षित कार्यवाहियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सुझाया है कि परिस्थिति में असंगतियाँ विशेषकर जब वे गंभीर हों राजनीतिक आमूल परिवर्तनवाद से जुड़ी होती हैं? ऑप्शन में है मर्टन, लिंटल, लेंस्की, वेबर। किसने सुझाया है कि परिस्थिति में असंगतियाँ विशेषकर जब वे गंभीर हों राजनीतिक आमूल परिवर्तनवाद से जुड़ी होती हैं? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, लेंस्की, गेरहार्ड लेंस्की। परिस्थिति में असंगतियाँ विशेषकर जब वे गंभीर हों राजनीतिक आमूल परिवर्तन से जुड़ी होती हैं। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका मत है कि समूह का आकार, समजातीयता और संपृथकन समूह के व्यवहार पर प्रभाव डालते हैं? ऑप्शन में पीटर एम ब्लाउ, किंग्सले डेविस, आर के मर्टन, होमस। किसका मत था कि समूह का आकार, समजातीयता और संपृथकन समूह के व्यवहार पर प्रभाव डालते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन 4 जॉर्ज सी होमस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जादू और धर्म के बीच विभेद किया? अगस्ट कॉम्टे, मैक्स वेबर, फ्रेजर, रेडक्लिफ ब्राउन। जादू और धर्म के बीच किसने विभेद किया है? किसने अंतर किया? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, जॉर्ज फ्रेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिघटना सामाजिक तथ्य होते हैं जिनमें विशिष्ट सामाजिक विशेषताएं और निर्धारक होते हैं। यह कथन किसने दिया? मैक्स वेबर, अगस्ट कॉम्टे, इमाइल दुर्खिम, हर्बर्ट स्पेंसर। सामाजिक परिघटना सामाजिक तथ्य होते हैं जिनमें विशिष्ट सामाजिक विशेषताएं और निर्धारक होते हैं। ये कथन किस समाजशास्त्री का है? सामाजिक तथ्य की अवधारणा इमाइल दुर्खिम ने की है। ये कथन भी उन्हीं का है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है सामाजिक सिद्धांत तब सर्वश्रेष्ठ तरीके से फलता फूलता और जीवित बना रहता है जब वह अनुभविक अनुसंधान और या सामाजिक मुद्दों से जुड़ा हुआ हो? सामाजिक सिद्धांत तब सर्वश्रेष्ठ तरीके से फलता फूलता और जीवित बना रहता है जब वह अनुभविक अनुसंधान या सार्वजनिक मुद्दों से जुड़ा हो। ऑप्शन है टर्नर ब्रायन, रेडक्लिफ ब्राउन, पार्सन्स, मैलिनोवस्की। ये किसने कहा है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है टर्नर ब्रायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रार्थ मीमांसा हर्मेन्यूटिक्स किससे संबंधित है? समाजशास्त्रीय शोध का अनुभविक आधार, समाजशास्त्रीय शोध का दर्शन शास्त्रीय आधार, समाजशास्त्रीय शोध का सांख्यिकीय आधार, उपर्युक्त में से कोई नहीं। शास्त्रार्थ मीमांसा किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, समाजशास्त्रीय शोध का दर्शन शास्त्रीय आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराध के विभेदक साहचर्य के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया है? कोहेन, हावर्ड, बेकर, मर्टन, सदरलैंड। अपराध के विभेदक साहचर्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? राइट आंसर है ऑप्शन फोर, सदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका मत था कि वस्तुतः यह अप्रवासी नहीं अपितु अमेरिका में पैदा हुए श्वेत था जो उच्च अपराध दर के लिए मुख्यतः उत्तरदायी था? ऑप्शन में हरमन मैनहीम, गार्डन रोज, सदरलैंड, विलियम एफ वाइट। ये कथन किसका है? वस्तुतः यह अप्रवासी नहीं अपितु अमेरिका में पैदा हुआ श्वेत था जो उच्च अपराध दर के लिए मुख्यतः उत्तरदायी था। ये कथन किस समाजशास्त्री का है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, हरमन मैनहीम। ये कथन हरमन मैनहीम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भ्रष्टाचार की व्यक्तिगत लाभ जो कि आवश्यक रूप से मौद्रिक न हो पर विचार करने के परिणाम स्वरूप प्राधिकार के दुरुपयोग के रूप में व्याख्या की है? ऑप्शन में कौटिल्य, राजाध्यक्ष, डीजी बेली, के संथानम। किसने भ्रष्टाचार की व्यक्तिगत लाभ जो कि आवश्यक रूप से मौद्रिक न हो
पर विचार करने के परिणाम स्वरूप प्राधिकार के दुरुपयोग के रूप में व्याख्या की है। राइट आंसर है डी जी बेली। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार भारत में 150 वर्षों से अधिक ब्रिटिश शासन के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज तथा संस्कृति में आए परिवर्तन के कारण हुए पश्चिमीकरण के साथ आधुनिकता की शुरुआत हुई? किसके अनुसार भारत में 150 वर्षों से अधिक ब्रिटिश शासन के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज तथा संस्कृति में आए परिवर्तन के कारण हुए पश्चिमीकरण के साथ आधुनिकता की शुरुआत हुई? ऑप्शन में घुर्वी, श्रीनिवास, ए आर देसाई, योगेंद्र सिंह। 150 भारत में 150 वर्षों से अधिक ब्रिटिश शासन के परिणाम स्वरूप। राइट आंसर है एम एन श्रीनिवास। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण में सामाजिक परिवर्तन को किस रूप में देखा जाता है? क्रांतिकारी, उद्विकासात्मक, अकस्मात, बलपूर्वक। आधुनिकीकरण में सामाजिक परिवर्तन को किस रूप में देखा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड उद्विकासात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन के विषय में सबसे पुराना विचार है? सामाजिक परिवर्तन के विषय में सबसे पुराना विचार कौन सा है? चक्रीय, रेखीय, उद्विकासवादी, द्वंद्वात्मक। सबसे पुराना विचार सामाजिक परिवर्तन के विषय में उद्विकासवादी है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका कथन है कि समाज सावयव के समान है? मॉर्गन, डार्विन, कॉम्टे, स्पेंसर। ये कथन किस समाजशास्त्री ने कहा है? समाज सावयव के समान है। राइट आंसर है ऑप्शन 4 हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने संरचनात्मक सिद्धांत में समाज के अध्ययन हेतु प्रणाली तंत्रीय प्रतिरूप प्रदान किए हैं? ऑप्शन में नॉर्डेल, रेडक्लिफ ब्राउन, लेवी स्ट्रॉस, पार्सन्स। किसने अपने संरचनात्मक सिद्धांत में समाज के अध्ययन हेतु प्रणाली तंत्रीय प्रतिरूप प्रदान किए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड लेवी स्ट्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इस विचार को स्वीकार किया है कि शक्ति में अंतर पर आधारित हितों के टकराव को कभी दूर नहीं किया जा सकता? टकराव को कभी दूर किया जा सकता है। किसने इस विचार को स्वीकार किया कि शक्ति में अंतर पर आधारित हितों के टकराव को कभी दूर किया जा सकता है? ऑप्शन में है डेहरेंडॉर्फ, कॉलिंस, मार्क्स, वेबर। ये कथन किसका है कि शक्ति में अंतर पर आधारित हितों के टकराव को कभी दूर किया जा सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट डेहरेंडॉर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक तथा गुणात्मक शोध के बीच वैषम्य नहीं है? भाग लेने वाले शोधार्थी की दूरी बनाम निकटता,
सामान्यीकरण बनाम संदर्भी बोध, दृढ़ विश्वसनीय आंकड़े बनाम समृद्ध गहन आंकड़े, व्याख्यावादी बनाम नारीवादी। मात्रात्मक तथा गुणात्मक शोध के बीच वैषम्य नहीं है। भाग लेने वाले शोधार्थी की दूरी बनाम निकटता, सामान्यीकरण बनाम संदर्भी बोध, दृढ़ विश्वसनीय आंकड़े बनाम समृद्ध गहन आंकड़े, व्याख्यावादी बनाम नारीवादी। राइट आंसर है ऑप्शन 4, व्याख्यावादी बनाम नारीवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक शोध की विधि के संदर्भ में स्पष्ट रूप से प्रकृति और समाज के बीच विभेद किया है? मैक्स वेबर, जोहन गाल्टन, डिल्थे, इवांस प्रिचार्ड। किसने सामाजिक शोध की विधि के संदर्भ में स्पष्ट रूप से प्रकृति और समाज के बीच विभेद किया है? राइट आंसर है ऑप्शन 3, डिल्थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूको के निम्नलिखित प्रकाशनों का सही क्रम कौन सा है? मिशेल फूको के निम्नलिखित प्रकाशनों का सही क्रम कौन सा है? द बर्थ ऑफ द क्लिनिक, द केयर ऑफ द सेल्फ, द यूज ऑफ प्लेजर, डिसिप्लिन एंड पनिश। ऑप्शन दिया है 1 2 4 3, 2 1 3 4, 1 4 2 3, 4 1 2 3। कौन सा सही क्रम है? राइट आंसर है द बर्थ ऑफ द क्लिनिक, ऑप्शन 1, डिसिप्लिन एंड पनिश, ऑप्शन 4, द केयर ऑफ द सेल्फ, ऑप्शन 2, द यूज ऑफ प्लेजर, ऑप्शन 3। राइट आंसर है 1 4 2 3, ऑप्शन 3 राइट आंसर है। द बर्थ ऑफ क्लिनिक, डिसिप्लिन एंड पनिश, द केयर ऑफ द बर्थ, केयर ऑफ द सेल्फ, द यूज ऑफ प्लेजर, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह टिप्पणी किसने की कि भारत की एकता अनिवार्य रूप से धार्मिक एकता है? ड्यूमा, राधा कमल मुखर्जी, श्रीनिवास, डीपी मुखर्जी। ये कथन किस समाजशास्त्री का है कि भारत की एकता अनिवार्य रूप से धार्मिक एकता है? राइट आंसर है एमएन श्रीनिवास, ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 2 मॉडलों के रूप में समरसता और असमरसता शब्दों का प्रयोग किया, जिसके माध्यम से भारत और पश्चिम में सामाजिक स्त्रीकरण की व्यवस्था की तुलना की जा सकती है? ऑप्शन में है ड्यूमा, AR देसाई, मैकिम मैरियट, आंद्रे वित्ते। किसने 2 मॉडलों के रूप में समरसता और असमरसता शब्दों का प्रयोग किया, जिसके माध्यम से भारत और पश्चिम में सामाजिक स्त्रीकरण की व्यवस्था की तुलना की जा सकती है? राइट आंसर है ऑप्शन 4, आंद्रे वित्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाजशास्त्री ने सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP के कार्यान्वयन का अध्ययन किया था? ऑप्शन में एमएन श्रीनिवास, AR देसाई, SC दुबे, RD सिंह। किस समाजशास्त्री ने सर्वप्रथम
प्रथम पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP के कार्यान्वयन का अध्ययन किया था। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड SC दुबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरिद्रीकरण का आशय है भीषण गरीबी की स्थिति, निराश्रयता की स्थिति, वेश्यावृत्ति की स्थिति, दरिद्रता की स्थिति। ऑप्शन दिया है 1, 2 और 3, 2, 3 और 4, 1, 3 और 4, 1, 2 और 4। दरिद्रीकरण का क्या आशय है? राइट आंसर है भीषण गरीबी की स्थिति, निराश्रिता की स्थिति और दरिद्रता की स्थिति। 1, 2 और 4 राइट आंसर है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब साध्य के अनुरूप समुचित साधन हो तो वह कहलाता है संभार तंत्र, औचित्यकरण, तुल्यकालन, समाकलन, सुमेलन। जब साध्य के अनुरूप समुचित साधन हो तो वह क्या कहलाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड औचित्यकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको संस्कृत प्रकारवादी सिद्धांत का जनक माना जाता है? ऑप्शन में है मर्टन, मेलिनोवस्की, ब्राउन, स्पेंसर। किसको संस्कृत प्रकारवादी सिद्धांत का जनक माना जाता है? राइट आंसर है मेलिनोवस्की। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता का कौन सा प्रकार अनोखी वैयक्तिक विशेषता पर आधारित है? ऑप्शन में है पारंपरिक, वैयक्तिक, चमत्कारिक, तार्किक, विधिक। कौन सा प्रकार अनोखी वैयक्तिक विशेषता पर आधारित है? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है चमत्कारिक, करिश्मेटिक सत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नातेदारी प्रणाली के संबंध में स्वनियमों का उपयोग किया था? नातेदारी प्रणाली के संबंध में स्वनियमों का उपयोग किसने किया था? लेवी स्ट्रास, रेडक्लिफ, ब्राउन, मेलिनोवस्की, नॉडेल। नातेदारी प्रणाली के संबंध में स्वनियमों का उपयोग किसने किया था? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है सी लेवी स्ट्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधुनिकीकरण विकास का परिणाम है। विकास प्रगतिशील होता है लेकिन समस्त प्रगति विकास नहीं होती है। विकास कुछ और नहीं बल्कि नियोजित परिवर्तन है। कौन सा कथन सही है? 1, 2 और 3, 2 और 3, 1 और 2, 1 और 3। कौन सा कथन सही है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड 2 और 3। विकास प्रगतिशील होता है लेकिन समस्त प्रगति विकास नहीं होती है। विकास कुछ और नहीं बल्कि नियोजित परिवर्तन है। सेकंड एंड थर्ड राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुईस ड्यूमा निम्नलिखित में से जात के किस दृष्टिकोण का प्रतिपादक है? लुईस ड्यूमा निम्नलिखित में से जात के किस दृष्टिकोण का प्रतिपादक है? ऑप्शन में है प्रकार्यात्मक, संरचनात्मक, सांस्कृतिक, पौराणिक। ड्यूमा किस दृष्टिकोण के प्रतिपादक हैं जाति के संदर्भ में? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, संरचनात्मक। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप सबको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोग इस चैनल से जुड़ें। आप सबको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।